हे गाइस, वेलकम टू म्यूजिक विद जय जे। और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू EQ एंड कंप्रेस वोकल्स। आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, हम हैं हमारे DAW में अभी, जो कि लॉजिक प्रो X है। अभी आप देख सकते हो इधर दो ट्रैक्स है, ऑडियो 1 और ऑडियो 3। ये पता नहीं कैसे आ गया, एक सेकेंड। ऑडियो 2, इसको नेम कर देते हैं वोकल्स। ओके, ग्रेट। ये है इंस्ट्रूमेंटल, तो इंस्ट्रू लिख देता हूँ। परफेक्ट। अब ये मेरा ही एक गाया हुआ कवर है, जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मेरा अलग से जो आर्टिस्ट यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे ये कवर देख सकते हो। अब इसमें एक इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक है और एक वोकल्स ट्रैक है, जैसा कि आप देख सकते हो। अब द रीज़न कि मैंने ये दो अलग ट्रैक रखे हैं और सिर्फ एक ट्रैक नहीं रखा जो कि वोकल्स ट्रैक है, जिस पे हम आज प्रोसेसिंग करने वाले हैं, इज़ बिकॉज EQ और कंप्रेशन दोनों ऐसी चीज़ है ना। EQ तो फिर भी ठीक है, बट कंप्रेशन भी ऐसी चीज़ है ना कि आप हमेशा कॉन्टेक्स्ट में सुनते हो। इवन EQ एक्चुअली सॉन्ग एज एन होल या हर ट्रैक एक दूसरे के साथ कैसा साउंड कर रहा है, उस पे बेस्ड हमको डिसीजंस लेने हैं, उस पे बेस्ड हमको ट्वीक्स करने हैं, चेंजेस करने हैं। अब इसलिए मैंने दो ट्रैक्स अलग ही रखे हैं, एक इंस्ट्रूमेंटल जो पूरा इंस्ट्रूमेंटल है, और वोकल्स। इससे आपको समझ में आएगा कि कैसे मैं इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक को भी सुन रहा हूँ और उस हिसाब से चेंजेस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इस पे ऐड करेंगे EQ, राइट। तो यहाँ पे प्लगइन्स में जाके मैं एक EQ ऐड कर दिया मैंने। ये लॉजिक का स्टॉक EQ है, ठीक है। अब पहले तो हम बिना एनी इसमें कुछ भी प्रोसेसिंग नहीं की है, जैसा आप देख सकते हो पूरा खाली है। एक बार खाली सुन लेते हैं हम कि ये विदाउट एनी प्रोसेसिंग कैसा साउंड कर रहा है। यूं ही बरस बरस काली घटा बरसे, हम यार भीग जाएं इस चाहत की बारिश में। मेरी खुली खुली लटों को सुलझाए तू अपनी उंगलियों से, मैं तो हूँ इसी ख्वाहिश में। सर्दी की रातों में हम सोए रहे एक चादर में, हम दोनों तन्हा हो, ना कोई भी रहे सफर में। जैसा कि आप देख सकते हो, ये हमारा कवर है। अभी जस्ट एक सेफ्टी के लिए मैं इधर लिमिटर डाल रहा हूँ। जस्ट सेकंड, एक बार एक हल्का सा लिमिटर डाल दिया, जस्ट सो दैट वो पीक ना हो। अब जैसा कि आप देख सकते हो, ये वोकल ट्रैक है। इस पे मैंने अभी EQ का प्लगइन लगाया है, जो कि लॉजिक का स्टॉक प्लगइन है। अब सबसे पहले अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखोगे, तो हमने बात की थी, या उससे पहले का वीडियो, अबाउट फ्रीक्वेंसीज। तो सबसे पहले तो ये जो अनवांटेड फ्रीक्वेंसी है जो लोअर में है, उसको हम निकाल देते हैं। ओके, सॉरी, ज़रा हैंग हो गया था। ओके, अब जहाँ तक हमने वोकल्स की बात की थी, हमने देखा था कि लगभग 200-250 के आसपास से वोकल रेंज शुरू होता है। तो एक बार के लिए इसको 200 के यहाँ पे कट करते हैं। बेसिकली ये जो मैं कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि ये 200 हर्ट्स जो है, इसके नीचे की जो भी फ्रीक्वेंसी है वो हमने कट कर दी है, वो आएगी ही नहीं मिक्स में। ओके, अब पहले इतना कट करके सुनते हैं कि कैसा सुनाई दे रहा है। यूं ही बरस बरस काली, आप सुन सकते हो कि वोकल की डेप्थ ही चली गई, इसलिए हम इसको थोड़ा सा पीछे ले लेंगे। एक बार चलो सीधा 150 के आसपास लेके देखते हैं अब ये कैसा साउंड करेगा। ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज हम लो एंड वोकल्स का भी छोड़ना नहीं चाहते, डेप्थ आ रही है उससे वोकल्स में। सुन लेते हैं। यूं ही बरस बरस काली घटा बरसे, हम यार भीग जाएं इस चाहत की। तो आपने सुना, हम उसको पूरा कट नहीं कर सकते, बट वहाँ पे वो रेंज में दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स भी है अराउंड 200। तो हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा
आप जैसे देख सकते हो हल्का सा एक कट कर देंगे, हल्का। ये मैं बहुत माइन्यूट चेंजेस कर रहा हूँ, जस्ट कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग आए कि हम चीज़ें क्यों करते हैं। ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं है बिकॉज ये वोकल ओरिएंटेड म्यूज़िक हम कर रहे हैं यहाँ पे। अब जैसा कि मैंने कहा वोकल्स में, अगर आप मेरा पहले का भी वीडियो देखो अबाउट EQ, 2K to 4K ये जो रेंज है ना, ये ह्यूमंस के लिए सबसे सेंसिटिव एरिया होता है लिसनिंग का, फ्रीक्वेंसी पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रांसलेशन, बेसिकली आप जो भी इंफॉर्मेशन सबसे ज़्यादा देना चाहते हो, हमारे केस में वोकल्स है। पर अगर आप इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक कर रहे हो तो जो भी उस पर्टिकुलर पार्ट में शाइन करना चाहता है आप वो पकड़ लीजिए। एक ये जो 2K to 4K का रेंज है ना, यहाँ पे हम हल्का सा इसको बूस्ट कर देंगे, हल्का सा, एकदम हल्का, ज़्यादा नहीं करना है। ओके, अरे यार, ओके, हल्का सा बूस्ट कर देंगे। ओके, ज़्यादा भी नहीं करना है क्योंकि बिकॉज मैंने कहा ये सेंसिटिव रीजन होता है ह्यूमन ईयर्स का, तो इसको ज़्यादा बूस्ट करेंगे ना तो ईयर फटीक जल्दी हो जाता है, कान जल्दी थक जाते हैं, जो हमें नहीं चाहिए। बट हमको क्लैरिटी भी चाहिए, हम चाहते हैं वोकल्स यहाँ उठ के आए, इसलिए मैंने हल्का सा इसको एक बहुत माइन्यूट गेन दिया है। बाद में मैं चाहूँ तो बढ़ा सकता हूँ, बट अभी के लिए जस्ट फॉर गेटिंग स्टार्टेड ये मुझे ठीक लग रहा है। अब दूसरा, मैं जब वोकल सुन रहा था मुझे लगा कि हाई एंड थोड़ा दबा हुआ है वोकल टेक में, तो मैं इसको हल्का सा पुश कर देता हूँ, हल्का सा, बहुत ही माइन्यूटली पुश करता हूँ। और साथ ही साथ जो अनवांटेड हाई फ्रीक्वेंसी है वो भी मैं काट रहा हूँ, समवेयर अराउंड। ओके, आई थिंक ये ठीक है। अब मेरा आज माउस मैल फंक्शन कर रहा है, तो सॉरी, यस। अभी हल्का सा इधर बूस्ट मैंने दिया, बेसिकली मुझे लग रहा था कि हाई एंड कम है, जो एक एयर जिसे हम कहते हैं, शाइन कहते हैं, वो थोड़ी कम है वोकल्स में, वोकल दबा हुआ लग रहा है, इसलिए मैंने हल्का सा हाई एंड भी पुश कर दिया है। अब दूसरा, बाकी इंस्ट्रूमेंट्स भी है जैसे गिटार्स, कीज़, कहीं ना कहीं फ्लूट है, तो वो ये रेंज में आता है, आप यानी जहाँ उसकी मेन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज है वो समवेयर अराउंड ये रेंज में आती है। तो हम क्या करेंगे ना, इस रेंज पे वोकल्स को हल्का सा काट देंगे सो दैट बाकी पार्ट्स शाइन होके आ जाए। एकदम हल्का सा डिप मैंने किया है, बहुत हल्का, सो दैट बाकी इंस्ट्रूमेंट्स थोड़े शाइन हो जाए। और जो वोकल्स के मेन पार्ट है जो ये रीजन में है, इसको मैंने हल्का सा बूस्ट कर दिया है। अब एक बार सुनते हैं, बहुत माइन्यूट डिफरेंस आएगा, तो आप एक बार ध्यान से सुनिए इसको। यूं ही बरस बरस काली घटा बरसे, हम यार भीग जाएं इस चाहत की बारिश में, मेरी खुली खुली लटों को सुलझाए। आई थिंक अभी के लिए ये अच्छा साउंड कर रहा है, हम आगे थोड़ा और ट्वीक करेंगे, बट जस्ट टू गेट स्टार्टेड, हम एक जोन में आ जाए उसके लिए मुझे लग रहा है ये अच्छा साउंड कर रहा है। अब चलते हैं कंप्रेशन की तरफ। अब आप जैसे देख सकते हो ये वोकल टेक में ये वोकल टेक काफ़ी डायनामिक है, काफ़ी लाउड पार्ट्स है, काफ़ी लो पार्ट्स है। तो इससे क्या होता है कि लाउड पार्ट्स बहुत ज़्यादा लाउड साउंड करते हैं और लो पार्ट्स हम कभी कभी इंस्ट्रूमेंट्स के पीछे खो जाते हैं, दब जाते हैं, तो वो हमें नहीं चाहिए। इसके लिए हम करते हैं कंप्रेशन, जैसा कि मैंने कंप्रेशन वाले वीडियो में कहा था। तो एक हल्का सा कंप्रेसर अभी लगा देते हैं। कंप्रेसर लगाने के लिए ये मेरे प्रीवियसली यूज प्लगइन्स में ही है, तो मुझे यहाँ मिल गया ये, वरना आप डायनामिक्स में जाके कंप्रेसर्स पे जा सकते हो। यहाँ पे भी स्टॉक प्लगइन है। अब मैं स्टॉक प्लगइन क्यों यूज़ कर रहा हूँ, या रादर स्टॉक प्लगइन्स क्यों यूज़ कर रहा हूँ, इसका एक कारण है। द होल पॉइंट अबाउट दिस चैनल इज़ कि आप फंडामेंटल सीखिए। एक्सपेंसिव प्लगइन्स का एक टाइम आएगा, आप ले सकते हो, बट हमारा एम है कि एक बेसिक प्लगइन से भी हम बेस्ट साउंड कैसे निकालें।
और आप वो तभी ही कर सकते हो अचीव जब आपको फंडामेंटल्स उस चीज़ के पता है, जब आपको एग्जैक्टली पता है कि ये प्लगइन काम क्या करता है और आप उसके एकदम स्टॉक प्लगइन से भी काम चला सकते हो। तो ऑफ कोर्स जब एक्सपेंसिव प्लगइन्स आप लोगे तो आपको पता होगा कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है, क्यों करना है। पहली बात तो आप उस प्लगइन को परचेज ही क्यों कर रहे हो, नॉट बिकॉज हर कोई कर रहा है, आपने यूट्यूब वीडियोस पे देख लिया तो आपने वो खरीद लिया, कोई ज़रूरत नहीं है। लॉजिक इनफैक्ट काफ़ी बाकी सारे भी जो DAWs हैं उनके स्टॉक प्लगइन्स भी काफ़ी पावरफुल है। इनफैक्ट पहले के ज़माने से तो ये सारे बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, तो आपको एक्सपेंसिव प्लगइन्स पे जाने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी देखते हैं। अब कंप्रेसर बेसिकली ये जो आप देख सकते हो बहुत सारे अलग अलग यहाँ कंप्रेसर्स हैं। अब ये बेसिकली क्या है कि जो हार्डवेयर कंप्रेसर्स होते हैं उसका ये सॉफ्टवेयर एम्यूलेशन है, और हर हार्डवेयर या एनालॉग जिसे हम कहते हैं कंप्रेसर को बनाने का तरीका अलग होता है, कंपोनेंट्स अलग यूज़ होते हैं, टेक्नोलॉजी अलग यूज़ होती है, तो सबका साउंड कहीं ना कहीं थोड़ा चेंज होता है जिसे हम फ्लेवर कहते हैं। अब हर कंप्रेसर का अपना एक फ्लेवर है, अपना एक फंक्शनिंग है। कोई कंप्रेसर बहुत हार्ड होता है, कोई कंप्रेसर थोड़ा सॉफ्ट कंप्रेशन करता है। अब बिकॉज मुझे यहाँ लग रहा है कि वोकल्स बहुत डायनामिक है तो मैं थोड़ा हार्ड कंप्रेशन यूज़ करना चाहूँगा। एंड आप ये जितना करोगे आपको इंस्टिंक्टिवली पता चल जाएगा आपको किस चीज़ की तरफ या किस कंप्रेसर या किस प्लगइन की तरफ जाना है। द की हियर इज़ के आपको बस काम करते रहना है, बार बार सुनते रहना है और समझना है क्या डिफरेंस है। आप अपने मिक्स को कंपेयर करते रहिए विथ जो कमर्शियल मिक्सेस अवेलेबल है ऑन द वेरियस प्लेटफॉर्म्स। जो कमर्शियल म्यूज़िक है, जो रिलीज्ड म्यूज़िक है, बॉलीवुड एट्सेट्रा, वो लेवल से आप कंपेयर कीजिए। उससे डिसअपॉइंट नहीं होना है, उससे सीखना है कि क्या अलग साउंड कर रहा है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे मुझे लगता है स्टूडियो FET एक FET इट्स ऑल्सो टेक्नोलॉजी, वो मुझे यूज़ करना चाहिए। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपको ऑटो गेन दिख रहा है जो ये -12 dB पे सेट है, इसको कर दीजिए आप ऑफ। ओके, ये जो रिलीज़ के यहाँ पे भी जो ऑटो फीचर है ये कर दीजिए ऑफ। ओके, अब ये ऑलरेडी आप देख सकते हो एक प्रीसेट के साथ आया है। प्रीसेट यानी प्री सेटिंग्स बेसिकली, उसके साथ ये आया हुआ है। पहले उस पे ही सुन के देखते हैं कि कैसा साउंड कर रहा है, फिर उस हिसाब से हम ट्वीक्स करेंगे। सबसे पहले हम थ्रेशोल्ड पे ध्यान देंगे। जैसा कि मैंने कंप्रेसर के वीडियो में कहा है कि थ्रेशोल्ड क्या होता है। बेसिकली थ्रेशोल्ड वो लेवल है जिसके ऊपर अगर सिग्नल गया तो आपका कंप्रेसर शुरू हो जाएगा, काम करना शुरू कर देगा बेसिकली। तो एक बार सुन के देखते हैं। यूं ही बरस बरस काली घटा बरसे, हम यार भीग जाएं इस चाहत की बारिश में। अब जैसा कि आप देख सकते हो मैं थ्रेशोल्ड वैल्यू कम करते जा रहा हूँ बिकॉज मेरे साइलेंट पार्ट्स थोड़े ज़्यादा है इसमें। मैं नहीं चाहता कि वहाँ कंप्रेसर वर्क हो शुरू हो, बिकॉज मैं लाउड पार्ट्स को कम करना चाहता हूँ एंड साइलेंट पार्ट्स को कम नहीं करना चाहता। उस साइलेंट पार्ट्स को भी हम उठाएंगे, उसका भी एक तरीका है, उस पर आते हैं। पर पहले थ्रेशोल्ड को कम करते हैं, एक रैंडमली चलो -10 पे चले जाते हैं। अब हमें क्या करना है, जो रेशियो है, ये रेशियो आप देख सकते हो बेसिकली सबसे लोएस्ट रेशियो पे सेट है करंटली, जो 2:1 पे है या 2.1:1 पे है। यानी फॉर एवरी 2 dB ऑफ राइज वो उसको 1 dB पे लेके आ जाएगा, 50% उसको कम करेगा। अब यहाँ पे ये इसको थोड़ा मैं बढ़ा के देखता हूँ कि कैसा साउंड करेगा। एक बार 2.5 के आसपास लेके चलता हूँ। अब सुनते हैं कैसा साउंड कर रहा है। यूं ही बरस बरस काली घटा बरसे, हम यार भीग जाएं इस चाहत की बारिश में। मेरी खुली खुली लटों को सुलझाए तू। अच्छा, अभी आपने नोटिस किया होगा कि जैसे ही बाकी पार्ट्स आए, जैसे यहाँ पे गिटार्स एक ऐड हुए तो वोकल्स कम साउंड करने लग गया। अब आप यहाँ देख सकते हो कि और भी इंस्ट्रूमेंट्स ऐड होते जाएंगे, उस समय
हमारे वोकल्स और दबते जाएंगे। एक बार वो पार्ट सुन लेते हैं। सर्दी की रातों में हम सोए रहे एक चादर में, हम दोनों अनहार हो, ना कोई भी रहे इस घर में। जरा जरा महकता है आज तो मेरा दिल। ऑब्वियसली यहाँ म्यूज़िक काफ़ी ज़्यादा लाउड है कंपेयर्ड टू द वोकल्स, इसलिए मैंने आपको कहा था मैं ये दोनों को साथ में सुनूंगा तो ही हमें समझ आएगा। अब कैसा है कि जब आप क्वाइटर पार्ट सुन रहे हो, जब सिर्फ एक अकूस्टिक गिटार पीछे चल रहा है, ज़्यादा एलिमेंट्स है नहीं, तो आपको लग रहा है वोकल्स का लेवल तो बराबर है, इसमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। बट द मोमेंट हमने और लेयर्स ऐड कर दिए म्यूज़िक के, तो सडनली हमें लग रहा है कि नहीं, वोकल्स काफ़ी कम है। अब इस वजह से मैं हमेशा कहता हूँ कि आप कभी भी नंबर्स पे मत जाइए। बेसिकली व्हाट आई मीन इज़, आप काफ़ी यूट्यूब चैनल्स देखेंगे जो आपको बताते हैं कि बस आप थ्रेशोल्ड यहाँ सेट कर लीजिए, कंप्रेसर यहाँ सेट कर लीजिए, मेकअप गेन ऐसा सेट कर लीजिए, अटैक रिलीज ऐसा सेट कीजिए और आपका काम हो जाएगा। बट दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। हर सॉन्ग अलग है, हर सिंगर अलग है, हर सिंगर का थ्रो अलग है, डायनामिक्स अलग है, हर सॉन्ग की फील अलग है। सिंगर ने उस फील को कैसे समझा है और क्या डायनामिक्स दी है वो अलग है। तो इन इतने सारे जो फैक्टर्स कंटिन्यूसली चेंज होते हैं, उसके लिए एक कॉमन सेटिंग कैसे हो सकती है? देयर इज़ नो वन साइज फिट्स ऑल वाला हिसाब यहाँ पे, तो आप वो दिमाग से निकाल लीजिए। हमें समझना है एग्जैक्टली कि हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। म्यूज़िक इज़ मेंट टू बी कंज्यूम्ड बाय योर ईयर्स। हम सुनते हैं उसको, म्यूज़िक सुनी जाती है, राइट, देखी नहीं जाती। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टेक्निकलिटी इम्पॉर्टेंट नहीं है, टेक्निकलिटी ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट है, पर वो इतनी, उसके पीछे इतना नहीं भागना चाहिए कि आप एक्चुअली सॉन्ग का पर्पस क्या है वही भूल जाओ। एंड द पर्पस हियर इज़ टू मेक इट साउंड गुड। यहाँ पे हमें कंप्रेशन का पर्पस है कि लाउडर पार्ट्स को हम नीचे ले आ जाए थोड़ा, और नीचे के पार्ट्स को हम थोड़ा ऊपर लेके आए, बेसिकली कि पूरे एक मिक्स में वोकल्स कहीं पे भी ऊपर नीचे ना लगे, अच्छे रेंज में लगे और सुनाई दे रहे। एट द सेम टाइम हम उसकी फील भी ना छोड़ दे, क्योंकि कहीं ना कहीं डायनामिक्स इम्पॉर्टेंट भी है। तो ये था मेरा आज का प्रवचन। बट अभी चलते हैं वापस इसको कंप्रेशन, हाँ एक सेकेंड, राइट, अब चलते हैं कंप्रेशन की तरफ। अगेन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे ये मेकअप गेन बढ़ाना पड़ेगा। बेसिकली ये मेकअप गेन क्या होता है? जो भी वॉल्यूम आपने लूज़ कर दी वाइल कंप्रेसिंग, बिकॉज आपने सुना होगा कि सडनली कंप्रेस करने के बाद वोकल्स की वॉल्यूम ही डाउन हो गई, तो ये बेसिकली उसको वापस उठा देता है, वॉल्यूम को वापस उठा देता है, इसलिए उसको बोलते हैं मेक अप गेन। टू मेक अप वॉट यूव लॉस्ट, राइट। आपने जो भी वॉल्यूम खो दी इस दौरान, ये उसको वापस इस्टेब्लिश कर देगा। तो सबसे पहले हम एक हल्का सा इसको, लेट्स से, चलो हल्का तो नहीं, 2 dB ज़्यादा होता है, उस तरफ लेके जाते हैं एंड सुनते हैं कि ये ओवरऑल में कैसा साउंड करता है। यूं ही बरस बरस काली घटा बरसे, हम यार भीग जाएं इस चाहत की बारिश में। मेरी खुली खुली लटों को सुलझाए तू अपनी उंगलियों से, मैं तो हूँ इसी ख्वाहिश में। सर्दी की रातों में हम सोए रहे एक चादर में, हम दोनों अनहार हो, ना कोई भी रहे इस घर में। जरा जरा महकता है आज तो मेरा तन बदन में प्यासी मुझे। ये जहाँ पे कोरस चालू हुआ ना, ज़रा ज़रा, यहाँ मुझे लग रहा है थोड़ा फिर से कहीं ना कहीं हम वोकल्स को खो रहे हैं। वी आर लूजिंग द वोकल्स एक मिक्स के बीच में। तो मैं क्या करता हूँ, मेकअप गेन की जगह एक और चीज़ कर सकता हूँ, जो यहाँ आप देख सकते हो, डिस्टॉर्शन। इसको सॉफ्ट पे लेके जाता हूँ, राइट। ये बेसिकली एक सैचुरेशन भी ऐड कर देता है।
ये टर्म से आप डरो मत, बेसिकली ये थोड़ा लाउड कर देगा उसको, एंड इस वजह से आपको वोकल्स अभी अचानक से लाउड लगेंगे, तो हम वापस मेकअप गेन को थोड़ा नीचे ले लेंगे अगर ज़्यादा लाउड लगा तो एक बार सुन लेते हैं कि ये ज़रा ज़रा के पार्ट में कैसा लग रहा है। जरा जरा बहकता है महक काफ़ी लाउड हो गया, तो हम मेकअप गेन को कम करेंगे और हम प्रीवियस पार्ट में भी जाके देखेंगे कि उस पर कितना फ़र्क पड़ा। जरा जरा बहकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन में प्यासी मुझे भर के अपनी बाहों में तुझको कसम मेरे सनम दूर कहीं ना जा ये दूरी कहती है पास मेरे आ जाए। इस पार्ट में जो कोरस पार्ट है वो लो वॉल्यूम पे ही गाया गया है, तो उसको हमने थोड़ा उठा दिया यूजिंग दीज डायल्स हियर। एंड अब हम वापस सुनते हैं कि जब इनिशियल ये सॉन्ग चालू हुआ था उस पे इस सेटिंग का क्या फ़र्क पड़ा है, क्या इफ़ेक्ट हुआ है। यूं ही बरस बरस काली घटा बरसे हम यार भी। अभी आपने सुना होगा कि पहले हमको लग रहा था कि हाँ ये वोकल लेवल बराबर है कंपेयर टू द ओनली अकूस्टिक पार्ट, एंड फिर हमने चेंजेस किए अकॉर्डिंग टू द कोरस, एंड जब इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं अब हमें रियलाइज़ हो रहा है कि देखो वोकल्स एक्चुअली ये लेवल पे कितने बेटर साउंड कर रहे हैं। तो द होल पॉइंट इज़ कि आपको कहीं ना कहीं माइनर ट्वीक्स टू एंड फ्रो करते रहने पड़ेंगे एज़ पर द सॉन्ग, एज़ पर द रिक्वायरमेंट। एंड आगे भी मैं जानता हूँ मैं इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा ऑटोमेशन करूँगा, थोड़े चेंजेस करूँगा, वो भी कैसे करते हैं मैं वो आपको आगे के वीडियोज़ में बताऊँगा। बट द पॉइंट हियर इज़ हमें अभी करंटली हमारा पर्पस है कि इसको जल्द से जल्द एक अच्छे जोन में लेके आना है ताकि हम आगे काम कर सकें, राइट, बिकॉज हम ज़्यादा टाइम इस पर स्पेंड नहीं करना चाहते, अच्छा साउंड हो वो हमारा पर्पस है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है हम एक डिसेंट लेवल पे पहुंच चुके हैं यूजिंग दिस। अब इसमें जो दो चीज़ मैंने आपको बताई नहीं अब तक वो है अटैक और रिलीज़। बहुत सिंपल चीज़ है, आते हैं अटैक पे। अटैक क्या होता है बेसिकली, अब आपने यहाँ थ्रेशोल्ड लेवल सेट किया है लेट्स से -10.5, ओके। अब मेरा कर्सर देखिए आप, ओके, यहाँ पे जैसे ही आपका सिग्नल ये -10.5 को क्रॉस करता है तो आपका कंप्रेसर ऑन हो जाएगा, राइट, वही तो थ्रेशोल्ड का मतलब है। लेकिन अटैक का मतलब होता है कि ये सिग्नल जब आपका -10.5 जो आपका थ्रेशोल्ड है उसको क्रॉस करेगा तो कितना जल्दी आपका कंप्रेसर शुरू हो जाएगा, कितना जल्दी कंप्रेशन शुरू हो जाएगा, उसको हम कहते हैं अटैक। वो यहाँ पे 15 मिलीसेकंड पे सेट है जो कि प्रीसेट के हिसाब से आया था, काफ़ी फास्ट है, मुझे लगता है ये सही है, यहाँ पे चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं लग रही। और सिमिलरली या एक्चुअली कॉन्वर्सली रिलीज़ क्या होता है, जैसे ही अभी आपका सिग्नल थ्रेशोल्ड तो क्रॉस हो गया, अब वापस जब आपका सिग्नल इस थ्रेशोल्ड के नीचे जाता है तो कंप्रेसर बंद भी होगा। अब रिलीज़ का मतलब ये होता है कि कितना जल्दी आपका कंप्रेसर बंद हो, काम करना बंद करे, उसको कहते हैं रिलीज़ टाइम। तो वो यहाँ पे 51 मिलीसेकंड है। मुझे लगता है मैं थोड़ा सा बढ़ा सकता हूँ कि थोड़ा धीरे से वो बंद हो, एकदम जल्दी से चालू हो के बंद ना हो, हमको थोड़ा उसका सस्टेन रिजल्ट चाहिए। तो ये एक बेसिक सेटिंग है, इसको सुन के देखते हैं फिर से ओवरऑल कैसा साउंड कर रहा है। यूं ही बरस बरस काली घटा ओके, सॉरी टू इंटरप्ट। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप कोई प्लगइन यूज़ करते हो तो उसको आप ऑन ऑफ करके सुनते रहो, ये जो ऑन ऑफ का बटन है, ताकि आपको समझ आए कि विथ द प्लगइन कैसा साउंड कर रहा है, विदाउट द प्लगइन कैसा साउंड कर रहा है। अब यहाँ सुनते हैं तो शायद आपको डिफरेंस समझ में आएगा, ओके। मैं ऑन ऑफ करते रहूँगा, आप इधर ध्यान दीजिए और आप सुनते रहिए कि क्या डिफरेंस सुनाई दे रहा है आपको, ओके। यूं ही बरस बरस काली घटा बरसे हम यार भीग जाएं इस चाहत की बारिश में
मेरी खुली खुली लटों को सुलझाए तू अपनी उंगलियों से। मैं तो हूँ इसी ख्वाहिश में, सर्दी की रातों में हम सोए रहे एक चादर में। हम दोनों तन्हा हो, ना कोई भी रहे इस घर में। जरा जरा महकता है आज तो मेरा तन बदन में प्यासी हूँ। मुझे भर दे अपनी बाहों में, तुझको कसम मेरे सनम दूर कहीं आएगा। ये दूरी कहती है पास मेरे आ जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हो ऑन ऑफ करते टाइम हमें कितना डिफरेंस सुनाई दे रहा था। एंड यही है कंप्रेशन बेसिकली। इसमें मैं थोड़े और चेंजेस करूँगा, कहीं ना कहीं ऑटोमेशन भी यूज़ करूँगा, बिकॉज अभी भी मुझे लग रहा है कि कोई पार्ट्स सडनली लाउड हो रहे हैं सॉरी। एंड उसको मैं ऑटोमेशन के ज़रिए नीचे लेके आऊँगा। वो कैसे करते हैं वो भी हम बाद में सीखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। बट आई होप एक आपको कंप्रेशन का इसमें आइडिया हो गया आ गया होगा। एंड कहीं ना कहीं EQ भी कैसे करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। तो ये था आज का वीडियो गाइस। आई होप आपको ये वीडियो से कुछ सीखने मिला, कुछ जानने मिला। और अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। आप नेक्स्ट क्या देखना चाहते हैं ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। और याद रखिए, पढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।